हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैंने भूली आंटी की वीडियो देखी जिसमें वो रिएक्शन वालों को उल्टा सीधा बोल रही हैं। तो क्या भूली आंटी, अभी तो 2-4 दिन पहले आप रिएक्शन वालों को इतना अच्छा अच्छा बोल रही थी कि जो रिएक्शन वाले वही बोलते हैं जो हम दिखाते हैं, ब्लॉग में रिएक्शन वाले वही बोलते हैं, कुछ इधर उधर का नहीं बोलते हैं। तो आंटी जी क्यों आप अपनी बात को भूल जाती हैं और आके फिर दोबारा। अब अभी तो कुछ दिन पहले तो हम रिएक्शन वाले आपको इतना अच्छा बोल रहे थे कि देखो रिएक्शन वाली देखो भूली आंटी रिएक्शन वालों की इतनी तारीफ़ कर रही हैं, वो बोल रही हैं कि जो दिखाते हैं वही रिएक्शन वाले करते हैं। और आज अब रिएक्शन वालों को इतना उल्टा सीधा बोल रही हैं कि रिएक्शन वाला लोग ऐसा है वैसा है। तो आंटी जी एक बात पे रहिए, बार बार बात को आप उल्टा सीधा बोलते हैं। तो कभी हम आपको अच्छा बोलते हैं तो कभी बुरा बोलते हैं, तो फिर लोग बोलेंगे कि तुम दो तरह का बात कर रही हो। लेकिन क्या बोले आंटी जी, आप खुद ऐसा काम कर रही हैं कि फिर बोलना पड़ रहा है। फिर आप आके आपके कहने का कहीं ये मतलब तो नहीं है कि अगर हम असुरा मॉम को कुछ बोल रहे हैं, आप जैसे आप बोलती हैं लिपस्टिक मॉम को, अगर हम रिएक्शन दे रहे हैं तब हम सही हैं, तब उनका जो वो दिखा रही हैं, जो अपने ब्लॉग में दिखा रही हैं वो हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम आपके लिए कुछ बोल रहे हैं तो हम लोग गलत हैं, फिर रिएक्शन वालों पे आप एक्शन लेंगी। हम रिएक्शन वाले नहीं हैं, हमें डूब मरना चाहिए, आप ये सब बोल रही हैं। तो आप क्या बात को बोल रही हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी बातों को घुमा फिरा के रख दे रही हैं और उलझा के रख दी हैं बात को, कि कभी कुछ बोल रही हैं कभी कुछ बोल रही हैं। फिर आप बोल रही हैं कि लोग बोल रहा है कि पोक कर रही हैं, पोक कर रही हैं। तो हाँ, हम कर रहे हैं पोक, वाईटी किसी एक का नहीं, आप ये भी बोल रही हैं। तो आप इसका मतलब आप डायरेक्ट बता रही हैं, डायरेक्ट सबको कह रही हैं कि हाँ आप उस फैमिली को जो कंट्रोवर्सी फैमिली है, क्योंकि लोग उन्हीं को बोलते हैं पोक करने के लिए, और किसको बोलेंगे। आप उन्हीं को पोक करती हैं, आप उन्हीं की वीडियो जो रहती है उसी पे कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, तो लोग बोलते हैं। तो आप इसका मतलब कि डायरेक्ट उस फैमिली को बोल रही हैं कि हाँ आप उन्हीं के बारे में जो भी बोल रही हैं उनके बारे में बोल रही हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि वाईटी जो है वो एक ना एक मतलब एक जो है वही लिखवा लिया है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वाईटी किसी एक का नहीं है, हमारा भी है, हम भी वाईटी पे रहेंगे। और कोई कुछ बोलता है तो बोलने दीजिए, आप वीडियो बनाए। तो किसको आप क्या बोल रहे हैं, आप पहले अपनी बातों को ठीक से रखिए। और जिस भी रिएक्शन वाले को बोल रहे हैं आप उसका नाम सीधा नहीं ले सकते, तो घुमा फिरा के ले लें। और जिसको पोक करिए कुछ ना कुछ उसका भी नाम ले लीजिए। और जिसको आप इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देती हैं ससुर पतोह, चाहे जो भी हुआ, उसको भी कुछ बातों को जो आप रखती हैं किसी को समझ में नहीं आता, सब उलट को सब अपना अपना अंदाजा लगाता है कि आप इसको बोल रही हैं उसको बोल रही हैं, लेकिन सीधा कुछ समझ नहीं आता है। अभी आप आके बोले कि हम पोक कर रहे हैं, लेकिन किसको पोक कर रही हैं ये बात नहीं बोली हैं आप। वाईटी एक आदमी लिखवा लिया है, लेकिन कौन आदमी लिखवाया ये नहीं बता रही हैं आप। तो अगर आप अपनी बातों को रख रही हैं तो सीधा रखिए, पूरी बात को बताइए कि हाँ उसके लिए, क्योंकि इस तरह आदमी उलझ के रहता। अब आप रिएक्शन वालों को बोलेंगे तो हम समझेंगे, हम फिर बाकी रिएक्शन वाले समझ जो आपकी तारीफ करेंगे वो भी उल्टा समझेंगे। तो अगर आप रिएक्शन वालों को बोलें तो कुछ रिएक्शन चैनल वालों का नाम उल्टा सीधा करके ले लीजिए कि कौन आपके बारे में क्या गलत बोल रहा है, और उनके बारे में जो गलत बोल रहा है तो उसका भी ले लीजिए कि हाँ वो। और जिसके बारे में इतना अच्छा अच्छा आप ज्ञान देती हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, तो आप उनका भी नाम लीजिए कि हम उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनके बारे में ये बात बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसे बातें समझ नहीं आती, आपकी बातें उलझी हुई लगती हैं एकदम जलेबी की तरह, गोल 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 गोल, कुछ समझ नहीं आता कि किसको आप क्या बोल के चली गई, क्या आपने बोला, लोग क्या समझे, कुछ समझ नहीं आता। अब वाईटी पे एक का घर है, किसका कौन एक है हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप किसको बोले, क्योंकि हम तो समझते हैं कि आप बार बार लप फैमिली को बोलती है, लेकिन फिर हमको समझ में आता है कहीं कहीं देखते हैं कि आपका किसी रिएक्शन वाली से भी आपका कुछ लफड़ा चल रहा है। तो ऐसे आपकी बातें समझ नहीं आती। अगर आप बात को बोल रही हैं तो डायरेक्ट कुछ, अगर सीधा नाम नहीं ले सकती, कि आप अपने चैनल पर सीधा किसी के चैनल का नाम नहीं ले सकती हैं, ऐसी बात होती है। तो अगर आप सीधा नाम नहीं ले सकती है तो घुमा फिरा के कुछ नाम ऐसा रख लें कि हाँ किसी को समझ में आ। जैसे हम देखिए, हम लोग किसी पे रिएक्शन देते हैं तो उसका नाम ले लेते हैं कि हाँ उनके बारे में, बाद उनका नाम कुछ इधर उधर करके ले लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट में ही बोल दिया कि बुल्ली आंटी के लिए ये वीडियो है, लेकिन आप ऐसा नहीं करती हैं। आप आती हैं और एकदम गोल गोल घुमाती हैं। तो ऐसे बातों को गोल गोल ना घुमाएं, ऐसे लोग परेशान होते हैं। तो अपनी बातों को ठीक से रख दीजिए, जिसका भी जो भी बात है तो उसका बता दीजिए कि हाँ उसी के बारे में बात बोल रहे हैं, लोग समझ जाएंगे। आपकी वीडियो देखते हैं लोग, आप थंबनेल तो ठीक ठाक लगाती हैं, थंबनेल में किसी को पोक कर रही हैं, अंदर किसी को कुछ बोल रही हैं, कुछ समझ नहीं आता कि आपने अपनी वीडियो में क्या डाला है।
फिर आंटी जी एक गाना गाती हैं, उसके बाद ये सब्जी वब्जी को काटती हैं। इसके बाद इनके यहाँ मशरूम आया हुआ है, तो ये मशरूम अपने हस्बैंड से बनवा रही हैं, उनकी बहुत तारीफ़ कर रही हैं कि ये मशरूम और पनीर बहुत अच्छा बनाते हैं। तो जैसे कि हम मायके में होते हैं तो अपनी फैमिली अपनी मम्मी से बोलते हैं मम्मी आप अच्छा बनाती हो, और ससुराल में हस्बैंड से बोलते हैं। तो ये हस्बैंड से काम कराने का इनका एक तरीका है कि खूब तारीफ़ कर रही हैं, खूब तारीफ़ कर रही हैं उनका कि हाँ बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो फिर अंकल जी आज बनाएंगे, क्योंकि आंटी जी ऐसे ही तारीफ़ कर करके काम करवा लेती होंगी। अंकल जी सब्जी बनवा लेती होंगी, रोटी बनवा लेती होंगी। तो ठीक है, अब आंटी जी आप ये काम कर रही हैं इस पे भी कुछ लोग बोलेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप जैसे कि आप हर किसी के हर बात को नोटिस कर रही हैं। अभी आप ससुर के लिए बोल रही थी कि ये जो ससुर होते हैं वो अपनी वाइफ का जो तारीफ़ करते हैं वो मेहर मऊगा ससुर उसको बोला जाता है। तो गलत नहीं है ना, आप सब ना आप अगर आपके हस्बैंड अच्छा बनवाते हैं, अगर बनवा के खा रही हैं तो गलत नहीं है। लेकिन जैसे कि आप दूसरों को बोल रहे हैं, फिर इसके ऊपर बोलना पड़ता है कि जो हस्बैंड खाना बना के खिलाते हैं उनको क्या बोलते हैं। अगर उनके हस्बैंड जो जिनको आप किसको बोलें मुझे समझ में नहीं आया कि रिएक्शन वालों को बोल रही हैं कि किसी ब्लॉगर को बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जैसे आपकी बोल रहे हैं कि जो हस्बैंड होते हैं वाइफ को बोलते हैं कि सच सच के रहा करो हम देखेंगे, उसको मेहर मऊगा बोलते हैं। अगर वो ससुर हो गया तो उसको परिवार देखना चाहिए, वाइफ को नहीं देखना चाहिए। वैसे ही आपके हस्बैंड है तो उनको बाहर का काम करना चाहिए, बाहर कुछ जॉब नौकरी जो उनका फ़र्ज़ है वो निभाना चाहिए, ना कि घर में बैठ के आप जो कर रही हैं उसको शूट करना, और उसके बाद फिर उसको सब्जी बनाना, ये सब भी हस्बैंड का काम नहीं होता है। तो जैसे आप किसी और को बोल रही हैं, तो आप अपना भी देखिए कि आप क्या कर रही हैं, अपने पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा फोकस करिए। खुद तो हस्बैंड से सब्जी बनवा के खा रही हैं और दूसरों को बोल रही हैं कि वो मेहर मऊगा होता है। तो अच्छे तो वो अगर सही देखा जाए तो दोनों अपनी जगह सही है, और अगर गलत हैं तो दोनों गलत हैं। ना उनको अपनी वाइफ पूरी फैमिली को देखना चाहिए, और आपके हस्बैंड को बाहर कोई जॉब करना चाहिए, जो कुछ ना कुछ करना चाहिए, ना कि घर में बैठ के सब्जी बना के वाइफ को खिलाना चाहिए और वीडियो शूट करना चाहिए। और उल्टा सीधा जो आपके हस्बैंड मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आता कि क्या करते रहते हैं। दिन दिन भर मैं उनको वीडियो शूट करते देखती हूँ, और आप जो बोलती हैं मैंने खाना बनाते देखती हूँ, बाकी कुछ कुछ ढंग का काम तो वो करते नहीं होंगे जहाँ तक मुझे लगता है।